T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई की जंग सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज मध्य मुकाबिल होंगे। शाहीन और कीवीज शाम 6:30 बजे कोलंबो के स्टेडियम में टकराएंगे। शायकीन को सनसनीखेज मुकाबले की तवक्को। पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली का इम्कान जरा के मुताबिक फ़खर जमान ख्वाजा नाफे की जगह लेंगे। अबरार अहमद को शामिल करने के लिए नवाज या शादाब को बाहर बिठाने पर गौर। मैच के दौरान बादलों के बरसने का भी इम्कान। बारिश के बायस दोनों टीमें कम अज कम 3 इनिंग्स 5 ओवर्स भी ना खेल सकी तो मैच मनसूख कर दिया जाएगा। दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट दे दिया जाएगा। आईसीसी ने सुपर 8 मैचेस के लिए रिजर्व डे मुख्तस नहीं किया। टीवी टीम की कोलंबो में भरपूर ट्रेनिंग। कोचिंग स्टाफ ने बैटर्स को पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक के अंदाज में बॉलिंग कराई। बारिश के बायस पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन मनसूख हो गया। सुपर 8 मरहले के आगाज पर गूगल ने खुसूसी डूडल भी मुतारिफ करा दिया। अपने मुल्क के खिलाफ पाकिस्तान से वफादारी निभाना नया तजर्बा होगा। कभी ग्रीन शर्ट्स पहनकर न्यूजीलैंड के खिलाफ हिकमत अमली बनाने का नहीं सोचा था। आज भी दिल से न्यूजीलैंडर हूं। इस वक्त दिल पाकिस्तान के साथ है। कौमी हेड कोच माइक हैसन का सोशल मीडिया पर पैगाम। हेड कोच माइक हैसन ने टीम में बाबर का किरदार वाज़ेह कर दिया। कहा, बाबर आजम को दोबारा टॉप ऑर्डर पोजीशन नहीं दी जाएगी। बाबर को अपने खेल और किरदार में मजीद तब्दीली लाना होगी। बाबर मिडिल ऑर्डर में ज़रूरत पड़ने पर मुफीद साबित हो सकते हैं। टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो फिनिशर का किरदार ज़्यादा मौसर अंदाज में अदा कर सकते हैं। कि भी बैटर मार्क टपमैन ने तारिक उस्मान का एक्शन मुनफरिद करार दे दिया। कहा, भारत में पेट्रिस बैटिंग के लिए साजगार है, लेकिन श्रीलंका की कंडीशंस में स्पिनर्स का किरदार अहम होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप का नया इकदाम। तमाम ममालिक पर 10% टैरिफ आयद कर दिया। सदर ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। फैसले पर फौरी अमल दरामद हो गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक 5 माह के लिए अमेरिका से दरामद होने वाली अशिया पर 10% ड्यूटी आयद होगी। मादनियात, खाद, धातें, तवानाई आलात, ज़रूरी मसनूआत, अद्वियात और इसके खाम माल पर इस्तिस्ना होगा। नई ड्यूटी का इत्तलाक अमरीका, मैक्सिको, कनाडा मुआहिदे पर नहीं होगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के इजाफी टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया है। अदालत ने करार दिया कि ट्रंप ने जिस कानून के मुताबिक टैरिफ लगाए वो कौमी इमरजेंसी के लिए बनाए गए हैं। ये कानून ट्रंप को इजाफी टैरिफ लगाने की इजाज़त नहीं देता। सदर ट्रंप अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूस। कहा, अदालत के चंद अरकान पर शर्मिंदगी हो रही है। फैसले से दुनिया खुश होगी मगर इसकी खुशी ज्यादा देर नहीं होगी। टैरिफ से मिलने वाले मुनाफे में मजीद इजाफा होगा। टैरिफ की रकम वापसी के सवाल पर ट्रंप ने कहा, इस पर कानूनी जंग लड़ना होगी। अदालत गैर मुल्की मफादात के ज़ेरे असर आ गई है। टैरिफ लगाने के लिए टैरिफ से पूछने की ज़रूरत नहीं। सेक्शन 301 के तहत तमाम कौमी सलामती टैरिफ बरकरार रहेंगे। भारत के साथ तिजारती मुआहिदे पर कुछ तब्दीली नहीं हुई। तमाम मुआहिदे बरकरार हैं, सिर्फ तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा। नायब सदर जेडी वेंस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लाकानूनियत करार दे दिया। कहा, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून शिकनी है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेंसेट बोले, अदालत ने अमरीकी सदर का इख्तियार छीन लिया। ममालिक के लिए एक ही टैरिफ की सतह पर वापस जाएंगे। तरीक़ाकार अलग होगा। अब टैरिफ के लिए दीगर कवानीन का सहारा लिया जाएगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ फैसले पर दुनिया का रद्द-ए-अमल। जर्मनी का कहना है, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमरीका से राब्ते में है। दो तरफा तिजारत के मामले पर वजाहत चाहते हैं। तिजारती ताल्लुकात में इस्तेहकाम और पेश को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। ब्राज़ील के नायब सदर ने कहा, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की पेशरफ्त का इंतजार करना होगा। तिजारती मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल गहरे। ईरान पर महदूद हमलों की खबरों पर बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया है। अमरीकी सदर ट्रंप ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएंगे। अमरीकी फ़ौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। ट्रंप गुज़श्ता साल आयतुल्लाह ख़ामेनी को धमकियां दे चुके हैं। अमरीकी अखबार ने सैटेलाइट तस्वीर के साथ दावा किया है कि उर्दन में अमरीकी बेस पर दर्जनों जंगी जहाज़ मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एयर बेस पर 60 अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ईरान को 10 से 15 रोज़ का अल्टीमेटम दे चुके हैं। दूसरी जानिब जर्मनी ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी।
सिफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ में मुज़ाकरात का मसवदा तैयार कर लेंगे। आला क़यादत की मंजूरी मिलने के बाद दस्तावेज़ अमरीकी सदर के खुसूसी एलची विटकोफ के हवाले कर दी जाएंगी। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में अब्बास अराग़ची ने कहा, मुज़ाकरात के दूसरे दौर में यूरेनियम की अफजूदगी रोकने की पेशकश नहीं की, ना ही अमरीका ने ऐसा कोई मुतालबा किया है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और कतर के वज़ीर आज़म में टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल, सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए मुसलसल राब्ते और हम आहंगी पर जोर। हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो मामला हैं, अगर वो ठीक होते तो खान साहब इतने पॉपुलर लीडर होने के बाद जेल में ना होते। मैं भी इस चीज़ का इसका गुनहगार हूँ कि क्या वजह है कि हम इमरान खान के लिए एक मुनज़्ज़म, इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद, इतनी सपोर्ट के बावजूद, और वो जंग भी हमारे बच्चों की लड़ रहा है, इस कौम की लड़ रहा है, हम नाकाम हो रहे हैं बार बार। तो या तो हमारी नीयतों में फ़र्क है और या फिर हमारे आपस की रिफ्ट है ऐसी कि हम उन कामों में लगे हुए हैं जो काम मकसद से हट के फजूल चीज़ों पे हैं। अब वो हम बेवकूफ़ी पे लगे हुए हैं, किसी सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से लगे हुए हैं, नादानी में लगे हुए हैं, हम इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारी नीयत ठीक नहीं है या हम खुद कर रहे हैं। जो भी वजह है, एंड रिजल्ट क्या है उसको देखना चाहिए। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है, हमारे अंदरूनी मामला ठीक होते तो बानी पीटीआई जेल में ना होते। मुल्क में कानून और आइन ना होने के साथ हमारी गलतियां भी हैं। मकबूलियत और सपोर्ट के बावजूद हम बानी पीटीआई को जेल से निकालने में बार बार नाकाम हो रहे हैं। हमारी नादानी है, नीयत ठीक नहीं, या फिर हम इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर और शरीक मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल और इश्तिहारी की कार्रवाई ख़त्म कर दी गई। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात और साख मुतासर करने का केस, अदम हाजिरी पर सुहेल अफरीदी के दोबारा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला KP के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। शनाख्ती कार्ड कोई लग्जरी नहीं, आम जिंदगी गुजारने के लिए बुनियादी ज़रूरत है। शहरी को शनाख्ती कार्ड से महरूम करना जिंदगी का बुनियादी हक छीनने के मुतरादिफ करार। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा कि अदालतें रकम की वापसी के लिए बिजली और पानी के कनेक्शन काटने का हुक्म देंगी। अदालती फैसले पर अमल कराने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म गैर कानूनी करार। जस्टिस मुनीब अख्तर ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। टैंकर सिस्टम बंद करो, लोगों को लाइनों के जरिए पानी दो, कानूनी हो या गैर कानूनी, शहरियों को पानी घरों तक मिलना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच के अहम रिमार्क्स। शहरी के घर पर पानी की अदम फराहमी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट का कराची वाटर कॉरपोरेशन के हुकाम पर बरहमी का इजहार। जस्टिस अदनान करीम यमन ने सुप्रिटेंडेंट KWC से इस्तफसार किया। मेयर कराची ने तो कहा था कि हम लाइन के जरिए पानी फराहम करेंगे। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पंजाब हुकूमत का कॉरपोरेट सेक्टर के लिए अहम फैसला। पंजाब में मर्जर्स के नतीजे में प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर स्टाम्प ड्यूटी खत्म। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के फैसले पर पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन। अदालत और HCCP से मंजूर शुदा मर्जर स्कीमें स्टाम्प ड्यूटी से मुस्तस्ना। सोने और चांदी की फिर ऊंची उड़ान। फी तोला सोना 7,100 रुपये महंगा, कीमत 5,33,562 रुपये हो गई। फी तोला चांदी 374 रुपये महंगी, कीमत 8,948 रुपये हो गई। हमारे माशरे में बर्दाश्त कम हो रही है। मैं सियासत में मजहबी मुनाफरत का शिकार हो चुका हूँ। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, हमने अपनी तरजीहात गलत कर ली हैं, जिसका नतीजा हमारे सामने है। जब तक इल्म की क़यादत दोबारा हासिल नहीं करेंगे, कामयाब नहीं हो सकते।